तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के शुरू में हम एक गंजे डिटेक्टिव को देखते हैं जो रात में अपने घर पर बैठकर सोफे पर आराम कर रहा था। तभी इस गंजे को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब इसने बाहर जाकर के देखा तो कुछ चोर एक कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब ये उनके करीब जाने लगा तभी उनमें से एक चोर ने इसको देख लिया और इस काली ने इस गंजे को भगाने की कोशिश की कि अबे गंजे तू यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ से भाग जा वरना तेरी टांगे बांध करके तुझे मारूंगा। लेकिन इन चोरों को ये नहीं पता था कि ये गंजा कितना खतरनाक है, क्योंकि ये गंजा जब भी किसी को मारता है तो बहुत ही बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मारता है। और आज इन चोरों के भी शामत आ गई थी। तभी ये गंजा पहले तो इन लोगों को पहले यहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है। जब ये लोग उस गंजे की बात को नहीं सुनते तभी ये गंजा इनको मारना शुरू कर देता है और इन सभी को अंधाधुन तरीके से मार मार के इनकी हड्डी फसली एक कर देता है। और इन्हें ये कहकर के यहाँ से चला जाता है कि आज के बाद फिर चोरी करते हुए नजर आए तो सालों हरामजादों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फिर रातों रात ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि रात को टॉम ने बेगुनाह और मासूम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। सारी मीडिया भी इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना करके चला रही होती है। टॉम की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका पूरा डिपार्टमेंट भी परेशान था, क्योंकि ये बातों से नहीं बल्कि लातों से बात करता है। अब जल्दी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और एक अफसर इससे पूछताछ करने के लिए आता है। तभी टॉम यहाँ पर इस अफसर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसके सामने सिगरेट पीना शुरू कर देता है। जब ये अफसर यहाँ पर टॉम को सिगरेट पीने के लिए मना करता है तो टॉम उसके गिरीबान को पकड़ करके उसे धमकी देने लगता है। अब टॉम की इस दादागिरी को देख करके भी इस अफसर की भी पैंट गीली हो जाती है। फिर टॉम यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम टॉम को रॉबर्ट के साथ में देखते हैं। रॉबर्ट भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है और साथ ही टॉम रॉबर्ट का खास दोस्त भी है। रॉबर्ट की वाइफ की डेथ हो गई है, इसलिए टॉम उसके फ्यूनरल में आया हुआ है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद टॉम उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे एक बार में ले आता है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा शराब पीते हैं और रॉबर्ट भी नशे की हालत में थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ के गम को भूल जाता है। वही दूसरी ओर हम एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रात के वक्त सुनसान सड़क पर अकेली जा रही थी। तभी अचानक से एक आदमी इसके सामने गन लेकर आ जाता है और इसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर में उस पुलिस ऑफिसर की तड़प तड़प कर दर्दनाक तरीके से यही मौत हो जाती है। और जल्दी ये खबर टॉम को मिल जाती है और वो हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सारे लोग टॉम से रॉबर्ट के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि रॉबर्ट यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर है। फिर इन सभी को पता चलता है कि रॉबर्ट की वाइफ की मौत हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में है। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाली का मर्डर हो चुका था और ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट इस मामले की छानबीन करने के लिए यहाँ पर एक दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाती है जिसका नाम रॉबर्ट नेस है। अब ये अनाउंस कर दिया जाता है कि इस केस की छानबीन रॉबर्ट नेस ही करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट के लोग तो नेस के साथ में काम करना नहीं चाहते थे। फिर सीनियर ऑफिसर के कहने पर भी ना चाहते हुए सब लोग उसके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। ये केस टॉम को नहीं दिया गया था क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ में मारपीट की थी और साथ ही सीनियर अफसर के साथ में भी बदतमीजी से पेश आया था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ है और फिर ये अपने घर में सोने की तैयारी कर ही रही थी तभी इसके पास में एक लड़का आता है जो उसका पड़ोसी है। ये लड़का किसी गैंग के साथ में रहकर के छोटी मोटी चोरियां क्या करता है और इस बार इस लड़के की गैंग ने किसी का मर्डर कर दिया है, इसीलिए ये लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ है और एलिजाबेथ के घर पर आया है। एलिजाबेथ एक्चुअल में कांस्टेबल है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम पता लगाओ कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। एलिजाबेथ इस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर वो आदमी मर गया होगा तो तुम्हें ये शहर छोड़ करके भागना होगा और अगर वो जिंदा रहा तो तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम उस गैंग से कभी भी नहीं मिलोगे। तब ये लड़का एलिजाबेथ की बात को मान लेता है और फिर इससे वादा कर लेता है। फिर एलिजाबेथ टॉम के पास में जाती है और उसे सारी की सारी बातें बता देती है। टॉम इससे हादसे की जगह के बारे में पूछता है तब ये लोकेशन बता देती है। फिर टॉम कहता है कि मैं साजन क्रेग को कॉल कर देता हूँ, तुम उससे जाकर के मिलो, वो इसमें तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर एलिजाबेथ साजन क्रेग के पास में जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेरी है। वो रिपोर्टर को कॉल करके कहता है कि क्या तुम जानते हो उस पुलिस वाले को किसने जान से मारा है। तभी वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है। तब बेरी कहता है कि अबे साले उसे मैंने ही मारा है और अभी और भी काफी सारे पुलिस वाले मेरे हाथों से मरने वाले हैं। उस रिपोर्टर से बातें करते हुए बेरी एक और पुलिस वाले के पास में पहुंच जाता है जो एक कार में बैठा हुआ था और उसे भी गोली मार करके उसका भी टिकट काट देता है। फिर वो उस रिपोर्टर से कहता है कि अभी 8 पुलिस वाले और मेरे हाथों से जान से मरने वाले हैं। इतना कह करके वो फोन कट कर देता है। पुलिस वालों का इस तरीके से सड़क पर मर्डर हो जाने से पूरे शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। फिर हम नेस को देखते हैं जो टॉम के पास जाता है। नेस टॉम से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम बातों से नहीं बल्कि लातों से काम लेते हो और तुम्हारे ये तौर तरीके से सारे का सारे डिपार्टमेंट काफी ज्यादा परेशान है। तभी डिपार्टमेंट में पता चलता है कि किसी ने एक और पुलिस वाले को गोली मार करके मौत की घाट उतार दिया है। अब ये लोग उसका पता लगाने में लग जाते हैं और शहर के छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़ करके उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और साथ ही अपनी खबरी को भी चारों तरफ
फैला देते हैं कि पता लगाओ कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। काफी ज्यादा छानबीन और कोशिश करने के बावजूद भी उस आदमी का पता नहीं चलता है कि आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है। तभी टॉम के पास में किसी शराबी आदमी का कॉल आता है और टॉम उससे मिलने के लिए चला जाता है। यह आदमी टॉम से कहता है कि मुझे एक आदमी के ऊपर डाउट है, उसने पुलिस वाले के कुत्ते को जिंदा जला दिया था। टॉम ने इस आदमी से पूछा कि उसने उसके कुत्ते को जिंदा क्यों जला दिया। तभी ये शराबी टॉम से कहता है कि मुझे लगता है वो इंसानों को मारने से पहले जानवरों को दर्दनाक तरीके से मौत दे करके ट्राई कर रहा था, ताकि बाद में इसी तरीके से इंसानों को भी दर्दनाक और बहुत ही बेरहमी से मौत दे सकूं। और मुझे लगता है कि शायद पुलिस वालों को भी उसने ही मारा होगा। टॉम इस शराबी आदमी से पूछने लगता है कि वो आदमी कहाँ मिल सकता है। तभी ये शराबी कहता है कि वो एक जिम में मिलेगा जिसका नाम पीकॉक जिम है। फिर टॉम पीकॉक जिम में जाता है और उस आदमी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद में उसे नेक्स्ट की बातें याद आती है और अब सोचने लगता है कि नेक्स्ट ठीक कह रहा था कि जैसा मैं दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। और फिर टॉम नेक्स्ट से भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है और फिर रात को दोनों यहीं पर बातें करते करते सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती तब टॉम नेक्स्ट से कहता है कि मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और हमें जल्दी उसका पता लगाना होगा। फिर हम रॉबर्ट को एक मार्केट में देखते हैं जो अपनी वाइफ के सदमे में काफी ज्यादा शराब पीने लग गया था। अचानक से उसे इस चीज का एहसास होने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया है और मुझे अब अपने काम पर वापस जाना चाहिए। और फिर ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और फिर से ये अपना काम करना शुरू कर देता है। उधर टॉम और नेक्स्ट को भी पता चल जाता है कि उस कुत्ते को जिंदा किसने जलाया था, तो ये तुरंत ही बेरी के घर पर पहुंच जाते हैं। बेरी इन दोनों को अपने घर पर देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब ये दोनों भी इसके घर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। बेरी एक शातिर और मास्टरमाइंड आदमी, वो अपने आप को इनके सामने नॉर्मल रखता है ताकि इनको किसी भी बात का शक ना हो जाए। तभी टॉम को याद आ जाता है कि उस रात जिन चोरों की पिटाई की थी उन चोरों के साथ में बेरी भी था। बेरी को देखकर टॉम को लग रहा था कि छोटी मोटी तो चोरियां कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों का मर्डर करना तो इसकी औकात से बाहर है। अच्छा बेटे, तो बताऊंगा मैं तुझे आगे किसने किए थे मर्डर। और फिर टॉम और नेस यहाँ से चले जाते हैं। टॉम और नेस के जाते ही बेरी अपने घर से कुछ सामान को निकालता है और उन्हें एक दूसरी जगह पर छुपाने के लिए जाता है, लेकिन वो शराबी आदमी इसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि बेरी ने वो सामान कहाँ पर छुपाया है। वही हम रॉबर्ट को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से निकल करके अपने घर जा रहा था। वही रास्ते में बेरी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि बेरी का अगला निशाना रॉबर्ट है और बेरी रॉबर्ट को जान से मारने की तैयारी में लगा हुआ है। फिर रॉबर्ट जैसे ही अपने घर में जाकर के दरवाजे को बंद करता है तभी बेरी दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही रॉबर्ट दरवाजा खोलता है तो बेरी उसके ऊपर हमला कर देता है। रॉबर्ट भी बेरी से फाइट करता है। तभी रॉबर्ट के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है। वो उस हथौड़े से बेरी को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बेरी उस हथौड़े को छीन लेता है और रॉबर्ट के सर पर अंधाधुंध तरीके से वार कर देता है, जिसे रॉबर्ट तड़प तड़प कर यहीं पर मारा जाता है। रॉबर्ट को मारने के बाद में वो उस रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने एक और पुलिस वाले का टिकट काट दिया है और उस पुलिस वाले का नाम रॉबर्ट है। जब टॉम को रॉबर्ट की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट टॉम का काफी करीबी दोस्त था। फिर हम उसे शराबी आदमी को देखते हैं जो बेरी को एक कार की डिक्की में कुछ सामान रखते हुए देख लेता है। वो सारा सामान कार में रखने के बाद में बेरी यहाँ से चला जाता है। ये शराबी आदमी आकर के इस कार की डिक्की को खोलता है और ये सामान देख लेता है। फिर उस रिपोर्टर को कॉल करके बताता है कि मुझे पता है कि इन पुलिस वालों को आखिर कौन मार रहा है और उसका नाम बताने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, और अगर तुम पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। और फिर ये रिपोर्टर उस शराबी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो शराबी उस रिपोर्टर को कार पार्किंग की जगह पर बुलाता है। जब ये रिपोर्टर यहाँ पर आता है और उस कार की डिक्की को खोल करके देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस सामान में रॉबर्ट की पुलिस की ड्रेस और साथ ही एक गन भी थी, जिसको रॉबर्ट को मारने के बाद में बेरी लेकर के आ गया था और उसने इस कार के डिक्की में छुपा दिया था। अब ये दोनों यहाँ पर इन सामान को देख ही रहे थे, तभी बेरी भी इनको छुप कर देख लेता है। अब बेरी को भी पता चल जाता है कि इन दोनों लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है। इन दोनों को जाने के बाद में बेरी इन सामान को यहाँ से गायब कर देता है। उधर रिपोर्टर शराबी को ये बताने की पैसे देने के लिए एक होटल में ले जाता है और इसे 9 लाख रुपए दे देता है। पैसे लेने के बाद इस शराबी को लगता है कि शायद ये पैसे पूरे नहीं हैं, तो वो पैसे गिनने के लिए यहाँ के बाथरूम में चला आता है। अब इस शराबी ने पैसे गिनने शुरू भी नहीं किए थे, लेकिन तभी बेरी इस बाथरूम में आ जाता है। बेरी को देखती शराबी के होश उड़ जाते और आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि ये समझ चुका था कि अब मेरी मौत पक्की है। और बेरी के लिए लोगों को मारना तो एक खिलौने की तरह था, जैसे कोई मक्खी को मारता है वैसे ये लोगों को मार दिया करता था। थोड़ी देर में बेरी शराबी का मुंह दबा करके इसको जान से मार देता है। शराबी को मारने के बाद में वो उसके पैसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। टॉम और नेस भी उस पार्किंग में पहुंच जाते हैं और उस डिक्की को चेक करते हैं, लेकिन इसमें इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर ये दोनों उस रिपोर्टर से पूछने लगते हैं, लेकिन वो रिपोर्टर भी उस शराबी की मौत से काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली आती है और वो बेरी
के साथ में मिलकर के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर इस गंजे को पता चलता है कि इन सभी मर्डर के पीछे बेरी का ही हाथ है, क्योंकि बेरी उन्हीं पुलिस वालों को जान से मार रहा था जिन्होंने पहले कभी उसे अरेस्ट किया था। और बेरी का अगला टारगेट एलिजाबेथ थी। और एलिजाबेथ जब अपने घर जा रही थी तभी बेरी भी उसके पीछे आ जाता है। जब वो अपने घर का दरवाजा खोलने लगती तभी पीछे से बेरी उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड जॉन आ जाता है और फिर जॉन और बेरी में खतरनाक तरीके की फाइट हो जाती है। और इसी फाइट के बीच में बेरी ने जॉन के सर को जमीन पर दे मारा, जिस वजह से जॉन यहीं पर तड़प तड़प कर दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। और बेरी एलिजाबेथ को जिंदा छोड़कर के यहाँ से भाग गया था। एलिजाबेथ उस वक्त बेहोश हो गई थी जब बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉम को अब बेरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। बेरी भी अब अपना घर छोड़कर के एक होटल में आकर के ठहर जाता है। अब अगली सुबह टॉम भी कुछ पुलिस वालों को अपने साथ लेकर के आ जाता है उस होटल में बेरी को पकड़ने के लिए। लेकिन बेरी बहुत ही शातिर आदमी था, इसे टॉम के बारे में पता चल जाता है और ये पिछले रास्ते से भाग जाता है। टॉम भी इसे भागता हुआ देख लेता है और इसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन टॉम से बचना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। आखिर टॉम बेरी को किसी तरीके से पकड़ लेता है और इसे पुलिस स्टेशन ला करके इसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। बेरी ने जो शराबी से 9 लाख रुपए लूटे थे उनसे एक वकील कर लिया और साथ ही बेरी ये भी जानता था कि इन पुलिस वालों के पास में मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वही दूसरी ओर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो जॉन की मौत के सदमे से काफी अपसेट हो चुकी थी और इसी वजह से इसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और अब तक इसने ऑफिस भी जाना बंद कर दिया था। और साथ ही जितने भी इसके फ्रेंड ड्रग्स लिया करते थे उन्हें भी अपने घर में लेकर के आ गई। उधर टॉम और स्टॉक को भी पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो उसके घर पर आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और जॉन की मौत के सदमे से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बेरी ने तो सच में ही आतंक मचा दिया है यार, और कहते हैं कि बेरी को उसकी सजा जरूर मिलेगी। उधर कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से बेरी को भी रिहा कर दिया जाता है। इतने सारे खून करने के बाद रिहा हो जाने से बेरी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और इसे लगने लगा कि अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर बेरी अपने घर आ जाता है और टॉम को मारने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि टॉम अब इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला है और टॉम में सबसे ज्यादा इसके रास्ते में रुकावटें बना रहा था। उधर टॉम रॉबर्ट के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा हुआ था और बेरी रॉबर्ट की पुलिस वाली ड्रेस पहन करके वहाँ आ जाता है। तभी टॉम को यहाँ पर पता चल जाता है कि बेरी यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए टॉम यहाँ से निकल जाता है और बेरी भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। टॉम यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग में आ जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। बेरी भी लगातार इसका पीछा करता रहता है। बेरी को ऐसा लग रहा था कि टॉम को ये पता नहीं है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अब बेरी भी उसी बिल्डिंग में आ जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में टॉम बिल्डिंग की छत के ऊपर आ जाता है और बेरी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। बेरी ने देखा कि यहाँ पर आसपास अभी कोई नहीं है तो इसने टॉम को मारने के लिए तुरंत ही अपनी गन निकाल ली। अब बेरी टॉम को गोली मारने ही वाला था तभी टॉम ने अपना फेस घुमाया तो बेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो टॉम नहीं बल्कि नेक्स्ट था, क्योंकि एक टॉम की प्लानिंग थी। उसने बेरी का शिकार करने के लिए जाल बिछाया था और आज किसी पुलिस वाले की नहीं बल्कि बेरी की मरने की बारी थी और आज उसी शिकारी का खुद का शिकार होने वाला था, क्योंकि टॉम से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि कोई टॉम को मार पाए। तभी नेस ने अपनी गन निकाल करके टॉम को दे दी और फिर तभी टॉम ने बेरी का यहाँ पर बेजा उड़ा दिया और लोगों को दर्दनाक तरीके से मारने वाला आज यहाँ पर खुद दर्दनाक तरीके से मारा गया और एक सीरियल किलर को उसके दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। अब ये दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि इस केस को सोल्व करने के लिए अब कौन सा डिटेक्टिव आएगा और इसी खूबसूरत सीन के साथ में ये कहानी प्लीज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।